चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। परीक्षा नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, परीक्षा नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 के पाठक मुर्दाबाद, 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 के पाठक मुर्दाबाद, 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 नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षक एकता जिंदाबाद, 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षक एकता जिंदाबाद, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। काम का मतलब आप समझ रहे हैं, कभी भी पलट जाएगा। बिना पेंदा वाला लोटा होता है ना, जिस पर पेंदा नहीं है, जब पेंदा नहीं होता तो उसमें क्या देखते होंगे कि रख दिया कभी इधर। नीतीश कुमार को एक बिना पेना के लोटा से तुलना कर रहे हैं। बिना पेंदा वाला लोटा है बिल्कुल। आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बर्बाद कर देंगे। बर्बाद का मतलब ये हुआ कि हम उसको हराने का भी काम करें। तमाम नियोजित शिक्षक संकल्प कर रहे हैं कि 2025 में जो वोट होगा नियोजित नीतीश कुमार को हम लोग एकदम वोट का बहिष्कार करके हरा दे, उखाड़ के फेंक देंगे। शिक्षक को एक सबो पार्टी ने एक फुटबॉल की तरह गेम बनाया। जब जी चाहा ये पार्टी खेला, जब जी चाहा वो पार्टी खेला। सारे पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो राजद हो या बीजेपी हो, दोनों आपस में इसका गेम खेलते हैं। इधर से कभी ये लात मारते हैं, कभी वो कोई। कल यही तेजस्वी प्रसाद यादव थे, पहले चले हुआ करते थे, कल सत्ता में थे तो बिल्कुल मौन हो गए, गूंगे हो गए। और आज उन्हें याद आ गई नियोजित शिक्षक के लिए माननीय चाचा से मिलने जाएंगे हमारे दर्द के लिए। नहीं चाहिए ऐसी आंसू घड़ियाली। सबको पहचान गए, तीनों के तीनों नियोजित शिक्षक से खेलना चाह रहे। दरअसल नीतीश कुमार बदले की भावना से शिक्षकों के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। नियोजित शिक्षक एक खिलौना के रूप में सब पार्टी के लिए एक हथियार बन गया है। मैं अनुराग, आप देख रहे हैं जागो भारत न्यूज़ 24 और इस वक्त सुविधा के मुख्यालय स्थित NS80 में आप ये देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में नियोजित शिक्षक सरकार के विरुद्ध में यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हो हंगामा करके सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं यहाँ जानना चाहूँगा आखिर आपको ऐसा नौबत क्यों आ गया जो कि आपको सड़क पर उतरना पड़ गया। सर, आपका क्या नाम हुआ? सुरेंद्र प्रसाद। क्या लगा आखिर आप लोग को सड़क पर उतरना मजबूरी हो गया? आखिर क्या मजबूरी हो गया आप लोग को? आज सरकार जो हम लोग को असक्षम समझ करके सक्षमता परीक्षा लेना चाह रही है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम लोग 2 टर्म मैट्रिक का और इस बार 1 टर्म इंटर के परीक्षार्थी को हम नियोजित शिक्षक पढ़ा करके आगे बढ़ाए हैं और वह परीक्षा दे रहा है। हमारे पिछले बार में 95% विद्यार्थी फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ हमारे विद्यालय का, ये हम नियोजित शिक्षकों के बदौलत। लेकिन आज वह हमको सक्षम समझ करके सक्षमता परीक्षा ले रही है। परीक्षा लेने के पहले जो इससे पूर्व अधिसूचना उन्होंने बिहार गजट में पारित किया है कि हम अगर जो परीक्षा देना चाहते हैं ऐच्छिक होगा, जो नहीं देना चाहते हैं नहीं दे। लेकिन आज उन्होंने अपनी नीति में बदलाव करते हुए, क्या लगा सरकार को बदलने के बाद नीति में बदलाव आया? हाँ, उसके पहले वह गौण थे, प्रॉमिस किए थे पहले ये किया था बिहार बजट में कि वो परीक्षा जो देना चाहते हैं नियोजित शिक्षक रहेंगे। लेकिन आज उन्होंने ऐसा बना दिया है कि हम नियोजित शिक्षक जो 3 बार परीक्षा में फेल होंगे या 3 बार परीक्षा जो नहीं देंगे उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यह संविधान के खिलाफ में है। जब उन्होंने 1500 रुपया में बहाल किया और फिर एग्रीमेंट करके उन्होंने 4000 पर नियोजित शिक्षक को समायोजित किया और हम अभी आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, विरोध कर रहे हैं। और उस समय जो है 60 वर्ष का फिर उन्होंने
किया हम लोग के लिए, कहाँ वो एग्रीमेंट किया सरकार कि आपकी नौकरी 60 बरस की रहेगी, तो फिर ये तुगलकी फरमान कैसे आ गया कि हम लोग को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मेरा नाम श्याम सुंदर पासवान हुआ। क्या लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं सरकार के मन में आ गया कि जो भी शिक्षक है उनका मानसिक संतुलन खो गया है, इसलिए उसका जांच परीक्षा लिया जा रहा है बार बार? शिक्षक का मानसिक संतुलन नहीं खोया है, सरकार को ये सरकार का मानसिक संतुलन खो गया है और ये सरकार तिलमिला रही है। ये आने वाली अभी जो लोकसभा चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव में ये समझ गई है कि ये शिक्षक लोग जो आज तक हम लोगों को और सब चीज़ में हम लोग सपोर्ट करते आए थे, और ये 2 लाख बीपीएससी वाले को बहाल करके ये सोच रहा है कि वही हम लोगों को सपोर्ट करेगा, बाकी ये शिक्षक को तबाह करके हम ये लोकसभा चुनाव में भी अच्छी प्रदर्शन करेंगे, जो कि हम लोग पहले भी परीक्षा दिए हैं। ये सर्वव्याप है, सभी लोग जान रहा है, पहले भी परीक्षा दिए हैं, सभी लोग बोले हैं और सभी लोग पूरे बिहार के लोग जानते हैं। आज 2 दिन में रोज नीति बदल रही है। ये बदलने क्या कारण हो सकता है? बदलने का कारण है ये सरकार पलटू राम है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। पलटू राम का मतलब आप समझ रहे हैं, कभी भी पलट जाएगा। बिना पेंदा वाला लोटा होता है ना, जिस पर पेंदा नहीं है, जब पेंदा नहीं होता तो उसमें क्या देखते होंगे कि रख दिया कभी इधर। नीतीश कुमार को एक बिना पेना के लोटा से तुलना कर रहे हैं। बिना पेंदा वाला लोटा है, बिल्कुल बिना पेंदा वाला लोटा है। ये देख रहे हैं आप, आए दिन देखे नहीं कि सदन में कैसा वो मर्यादित बात बोले हैं जी। आप देखे हैं, बिहार की जनता देखी है, पूरे देश की जनता देखी है, पूरे देश में ये नीतीश कुमार बिहार को शर्मसार करने के काम किया है। पूरे बिहार में ऐसा सदन में रह के ये अमर्यादित और ऐसी बात की है। क्या बोल रहे हैं? आपका विरोध प्रदर्शन सिर्फ इसी क्षेत्र में चल रहा है, पूरे बिहार में चलता होगा? ये पूरे बिहार में चल रहा है, आज से शंखनाद हुआ है, और ये पूरे बिहार सिर्फ आगाह कर दिए कि हम आगे आगाह नहीं कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बर्बाद कर देंगे। बर्बाद का मतलब ये हुआ कि हम उसको हराने का भी काम करेंगे। यानी कि अभी आप उनका कुर्सी हिलाने का काम कर, एकदम हिलाने का काम। शिक्षक मालूम होना चाहिए कि शिक्षक को जहाँ जिस स्थिति में देता है उस स्थिति को झेल कर, और उस जो काम दे दिया गया शिक्षक से सभी काम लिया जा रहा है। आए दिन देख रहे हैं, जनगणना, जाति गणना, अन्य तरह का जितना काम हो शिक्षक को दे दो, कर देगा। तो वो भी काम बर्बाद करने का काम भी हम शिक्षकों ने उठा लिया है और बर्बाद कर देंगे। और भी सर, आपका क्या कहना है इस? मेरा ये कहना है कि नीतीश कुमार एक ऐसा मुख्यमंत्री है कि नियोजित शिक्षकों को इतना शोषण और प्रताड़ित कर रहे हैं। इस शोषण से कैसे मुक्ति मिल पाएगा? शोषण से मुक्ति हम लोग को मिल जाएगा। उनका जो है ना, पटना में जो है ना, इतना तमाम नियोजित शिक्षक उनका कार्यों को बहिष्कार करेंगे कि उनको सरकार को झुकना पड़ेगा। नियोजित शिक्षकों के सामने सरकार को झुकना करेंगे। हाँ, हम लोग संकल्प किए हैं, पूरे बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक संकल्प कर रहे हैं कि 2025 में जो वोट होगा नीतीश कुमार को हम लोग एकदम वोट का बहिष्कार करके उखाड़ के फेंक देंगे। कि मांग क्या रहेगी? मुख्य रूप से मेरी मांग यही है कि आप इतना 20 वर्षों से परीक्षा ले रहे हैं, सभी तरह के परीक्षाओं में हमने सफलता पाई है। नियोजित शिक्षकों को जो काम इतना सक्षम है कि जो भी काम कराते हैं उसमें सबसे बड़ा उपलब्धि पूरे बिहार में माना जाता है। और नीतीश कुमार ही कहे थे कि नियोजित शिक्षक जब से ये मतलब समाज में पढ़ा रहे हैं, विद्यालय में बच्चों की उपलब्धियाँ हुआ है, शिक्षा में इतना गुणात्मक परिवर्तन हुआ, और आज हम लोग को सक्षम कहा जाए शिक्षक को गुरु समान मानते हैं और सरकार गुरु के साथ खेल। बिल्कुल उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षक भविष्य निर्माता है, और नियोजित शिक्षक पर तो इतना दारोमदार बड़ाई भी करते हैं कि नियोजित शिक्षक कितना बढ़िया से पढ़ाए कि आज बच्चों की इतनी उपलब्धियां हैं, स्कूल में इतने बच्चों की संख्या बढ़ा है कि आज वो पूरे भाषण में देते हैं कि बच्चों की संख्या आज राज्य में पूरा बढ़ा है और गुणात्मक उपलब्धि मिला है। लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसा मंत्री है जो कि हम लोग को जो है प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। एक और सर है, मैं उनसे बातचीत करना। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद है। मेरा नाम शाहिद है। आपका विरोध प्रदर्शन आज से शुरुआत हुआ है, कब तक चलेगा? विरोध प्रदर्शन हमें लग रहा है कि माननीय नीतीश कुमार को मानविक ज्ञान नहीं रहा,
आप ही बताइए, कहीं 20 साल नौकरी करने के बाद परीक्षा लिया जाता है? कहाँ का ये नियम है? ठीक है, अगर परीक्षा लिया जाए भी, माननीय नीतीश कुमार ने मंच से साझा किया, आप सभी भी जान रहे होंगे, जब शिक्षक नियोजन का पत्र वो वितरण कर रहे थे, उस टाइम उन्होंने मंच से कहा था कि मैं साधारण परीक्षा लूँगा। क्या ये साधारण परीक्षा है? आप ही बताइए, बीपीएससी TRE 1 TRE 2 के तरह परीक्षा लेने जा रहे हैं, साधारण परीक्षा है। उसके बाद जहां बच्चों को कंप्यूटर की तालीम देनी चाहिए, जहां कंप्यूटर का ज्ञान बच्चों को देना चाहिए, 40 साल बाद मुझे कंप्यूटर सीखने का ज्ञान दे रहे हैं। हम साल 2 साल में रिटायर होने वाले हैं, बताइए मैं कंप्यूटर सीखकर कब्र में जाऊंगा क्या? आपका ये प्रथम दिन है और कब तक चलेगा ये विरोध? ये विरोध सर चलता रहेगा, आज आपको न्याय नहीं मिलेगा जब तक न्याय मिलेगा। जब से आया हूँ, दरअसल बात वो नहीं है सर, नियोजित शिक्षक को एक सबो पार्टी ने एक फुटबॉल की तरह गेम बनाया। जब जी चाहा ये पार्टी खेला, जब जी चाहा वो पार्टी खेला, और नीतीश कुमार का सत्ता अपने बिहार के गुरु के साथ गेम खेलना है, गेम खेलना, वो बिहार शिक्षक को गुरु समान माना, शिक्षक को मोहरा बना के सारे पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो राजद हो या बीजेपी हो, दोनों आपस में इसका गेम खेलते हैं। इधर से कभी ये लात मारते हैं, कभी वो कोई कहते हैं कि जिंदगी भर नहीं मिलेगा, ब्रह्मा नहीं दे सकेगा, शिक्षक का कोई कदर नहीं। और ज्यों ही उसकी सत्ता जाती है सर, वो हमारी आवाज़ बोलने लगते हैं, हमारे दर्द में वो खड़ा होना चाहते हैं। नियोजित शिक्षक के साथ ऐसे हो रहा है। वैसे कल यही तेजस्वी प्रसाद यादव जो उप मुख्यमंत्री हमारे हैं थे, पहले चले हुआ करते थे, कल सत्ता में थे तो बिल्कुल मौन हो गए, गूंगे हो गए, और आज उन्हें याद आ गई नियोजित शिक्षक के लिए माननीय चाचा से मिलने जाएंगे हमारे दर्द के लिए। नहीं चाहिए ऐसी आंसू घड़ियाली, सबको पहचान गए, तीनों के तीनों नियोजित शिक्षक से खेलना चाह रहे। दरअसल नीतीश कुमार बदले की भावना से शिक्षकों के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। नियोजित शिक्षक एक खिलौना के रूप में सब पार्टी के लिए एक हथियार बन गया है, जो चाहे खेले, अपना पॉलिटिकल इशू खड़ा करें। इसमें सब पार्टी का दोष, जी सब पार्टी का दोष है। कल ही सम्राट चौधरी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, हमारी लड़ाई को लेकर के आप लोगों ने देखा होगा, रोडवेज पे धरना दिए, डंडा खाया, और इन्हीं के वजह से आज वो दोबारा सत्ता में आ गए, उप मुख्यमंत्री बनकर। देखिए हमारे लिए क्या करते हैं, आज उनका सूर बदल गया, आज क्वालिटी की बात करते हैं। 20 साल पहले से नियोजित शिक्षक को जो उन्होंने बहाल किया, तब क्वालिटी की चिंता क्यों नहीं की नीतीश कुमार ने? उसी टाइम परीक्षा लिया होता, आज हम अच्छे जगह पे होते, या नहीं आए होते, कोई और आता, मेरा भाई तो आता। लेकिन आपने जानबूझ करके हमारे शिक्षा को बर्बाद आप लोग करने वाले क्या हैं? हम लोगों का सर लड़ते हुए यहाँ तक आए हैं, लड़ते हुए मर जाएंगे, लेकिन हम लड़ते रहेंगे, हम अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे। परीक्षा किस बात की? यहाँ शुरुआत हुआ लड़ाई, यहाँ से शुरुआत हुई, अभी सदन को घेरेंगे हम सर, रोड चौराहा सदन सब पर जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे। हम भी तो यहीं के पुत्र हैं, यहीं के माता पिता हमारे हैं, हमारे माँ बाप भाई बहन भी तो यहाँ के वोटर्स हैं। इसका बदला हम लोग लेंगे निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये सुन रहे थे जिस तरीके से नियोजित शिक्षक का आक्रोश बिहार सरकार को आगाह कर दिया गया है कि आने वाला समय बिहार सरकार के कुर्सी हिलाने का कार्य करेंगे। आप ये देख सकते हैं नियोजित शिक्षक का आक्रोश। आज जुलूस निकाले हैं सुविधा के मुख्यालय स्थित NS80 में सड़क भ्रमण करके। आप सभी लोग फिलहाल इसी के साथ बने रहें जागो भारत न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।